कभी सोचा है कि अच्छी खासी सैलरी होने के बाद भी क्यों बहुत से लोग फाइनेंशियली एक ही जगह फंसे रह जाते हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि स्रोत सामग्री बताती है, असली जाल हमारी सैलरी में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में, हमारी सोच में छिपा है। तो चलिए शुरुआत सीधे इसी चौंकाने वाले विचार से करते हैं। ये लाइन हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम पैसे और क्लास के बारे में असल में क्या सोचते हैं। देखिए, स्रोत का तर्क बड़ा सीधा है। अगर हमारी सारी एनर्जी अमीरों से नफरत करने में ही चली जाएंगी, तो फिर खुद अमीर बनने पर फोकस कब किया जाएगा? आज हम इस पूरे जाल को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। हम देखेंगे कि ये असली जाल है क्या, इसकी जड़ें बचपन में कैसे पनपती हैं, कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हम खुद को किस पहचान में बांध लेते हैं, और सबसे जरूरी 2026 तक इससे आजाद कैसे हुआ जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी हिस्से से। यहाँ ये समझना होगा कि ये लड़ाई पैसों की नहीं बल्कि सोच की है। ये पूरा का पूरा एक माइंड गेम है। तो सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। आमतौर पर यही सोचा जाता है कि अगर सैलरी बढ़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्रोत कहता है कि प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं बल्कि पैसे को लेकर जो हमारी सोच है वो है। मतलब प्रॉब्लम सैलरी की नहीं, साइकोलॉजी की है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये मानसिकता बनती कैसे है? स्रोत के मुताबिक इसकी जड़ें हमारे बचपन में, हमारी परवरिश में बहुत गहरी छिपी होती हैं। ये बातें जानी पहचानी लगती हैं, है ना? रिस्क मत लो, सेफ रहो, बस सेटल हो जाओ। ये वही सलाहें हैं जो अक्सर प्यार और परवाह के नाम पर मिडिल क्लास घरों में दोहराई जाती हैं। नीयत तो अच्छी होती है, पर अनजाने में ही हमारे अंदर पैसे को लेकर एक डर पैदा कर देती है। और ऊपर से पैसों के बारे में बात न करने का जो कल्चर है, वो इसे और भी मुश्किल बना देता है। और इस परवरिश का नतीजा क्या होता है? एक कंफर्ट जोन, एक ऐसी दुनिया जहां एक फिक्स्ड सैलरी आती है जिससे ईएमआई वगैरह भरी जा सकती है और बस जिंदगी सेट है। लेकिन असल में यहीं पर सीखना बंद हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है और जिंदगी बस कटने लगती है। अब ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। स्रोत के अनुसार हम जिंदगी में नए प्रयोग करने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि हम फेल होने से डरते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अमीर बनने के लिए जो सबसे जरूरी स्किल्स हैं, जैसे हिम्मत और सीखने की ललक, वो अक्सर फेल होकर, गिरकर फिर से खड़े होने से ही आती हैं। ये एक और बहुत बड़ा जाल है। कड़वी सच्चाई का सामना करने के बजाय तसल्ली ढूंढना, अरे जितना है काफी है, या कम से कम दूसरों से तो बेहतर है। इस तरह की बातें मेहनत करने की आग को ही बुझा देती हैं और बदलाव के सारे रास्ते बंद कर देती हैं। चलिए अब बचपन से निकलकर आज की बात करते हैं। वो कौन सी रोजमर्रा की आदतें हैं जो हमें उसी एक ही साइकिल में घुमाती रहती हैं? यहाँ पर फोकस का एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। मिडिल क्लास की एनर्जी अक्सर डिस्काउंट और डील्स खोजने में खर्च होती है, वहीं अमीर लोग अपना टाइम ज्ञान और नए स्किल सीखने में लगाते हैं। एक का फोकस है उपभोग यानी कंजम्पशन पर, दूसरे का है सृजन यानी क्रिएशन पर। और सबसे बड़ा फर्क है लायबिलिटीज और एसेट्स में। लायबिलिटीज यानी देनदारियां वो चीजें हैं जो जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कार की ईएमआई, और एसेट्स यानी संपत्तियां वो चीजें हैं जो जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट। ये चार्ट इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से दिखाता है। जरा देखिए कि ज्यादातर बढ़ी हुई इनकम जाती कहाँ है। पहला और दूसरा बार साफ साफ दिखा रहा है कि पैसा एक बेहतर लाइफस्टाइल, जैसे बड़ी कार, बड़ा घर और सोशल दिखावे, मतलब छुट्टियों और गैजेट्स पर खर्च हो जाता है। और अब तीसरा बार देखिए, नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति, वो लगभग वहीं की वहीं है। इनकम तो बढ़ रही है लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ रही। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। जिन घरों में पैसे के बारे में बात करना एक टैबू होता है, वहाँ बच्चे कभी भी वेल्थ बिल्डिंग की सोच सीख ही नहीं पाते। पैसे को लेकर जो डर, जो गलतफहमियां और जो खराब आदतें माँ बाप में होती हैं, वो अनजाने में ही विरासत के तौर पर अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाती हैं। अब हम सबसे गहरे जाल की तरफ बढ़ते हैं, वो पहचान जो हम खुद को दे देते हैं और फिर वही हमारी हकीकत बन जाती है। ये एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है। स्रोत के मुताबिक मेहनत करने और सिर्फ मजबूरी में किसी का ऑर्डर मानने में जमीन आसमान का फर्क है। सवाल ये है कि मेहनत जुनून से हो रही है या सिर्फ नौकरी बचाने के डर से? यहाँ देखिए, मजबूरी की मेहनत तब रुक जाती है जब बॉस नहीं देख रहा होता, लेकिन सृजन की मेहनत यानी क्रिएटिव एफर्ट वो एक अंदर की आग से चलती है।
चाहे पैसा मिले या ना मिले। असली मेहनत यही है जो कुछ नया बनाती है, कुछ क्रिएट करती है। और आखिर में यह सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जाल, जब कोई ये मान लेता है कि मैं तो बस एक सिंपल मिडिल क्लास इंसान हूँ, तो वो अनजाने में ही अपने लिए हर दरवाजा बंद कर देता है। ये पहचान एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। मतलब हम जो मानते हैं हमारी दुनिया वैसी ही बन जाती है, और ये विश्वास खुद को ही सच साबित करता रहता है। तो इन सभी जालों को समझने के बाद सवाल ये है कि इनसे बाहर कैसे निकला जाए। तो अब बात करते हैं एक्शन की, बदलाव लाने की। स्रोत हमें इस साइकिल को तोड़ने के लिए ये 4 कदमों का एक रोड मैप देता है। पहला, सच का सामना करें, बिना कोई बहाना बनाए अपनी असलियत को स्वीकार करें। दूसरा, निडर होकर एक्सपेरिमेंट करें, फेलियर को सीखने का एक हिस्सा मानें, अंत नहीं। तीसरा, पैसों पर खुलकर बात करें, इसे एक टैबू ना रहने दें ताकि अगली पीढ़ी को सही ज्ञान मिले। और चौथा, एक नई पहचान बनाएं, खुद को एक कंज्यूमर नहीं बल्कि एक क्रिएटर, एक इन्वेस्टर और हमेशा सीखने वाले के रूप में देखें। स्रोत ने ये साल एक लक्ष्य के तौर पर दिया है। ये एक डेडलाइन है जो हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक संकल्प का प्रतीक है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा है, एक फैसला उस पुरानी पहचान को छोड़कर एक नई पहचान बनाने का, ये मेहनत करने का, खुद को फिर से बनाने का संकल्प है। और आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है, चाहे वो डर का ठप्पा हो, कंफर्ट जोन का हो, या फिर मुझसे नहीं होगा की पहचान का। 2026 में अपनी जिंदगी से कौन सा ठप्पा हटाने का संकल्प लिया जाएगा, इस पर जरूर सोचिएगा।